तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कक्षा द्वादश में 12 में भी 2 किताब मुख्य है। एक है आरोह और दूसरी किताब का नाम है वितान। कक्षा 11वीं में, एकादश में, 11th में मैंने बताया ही था कि आरोह और अवरोह, पुस्तक का नाम जो है आरोह। तो छंद शास्त्र की बात है कि छंद शास्त्र में आरोह जिसको गति कहते हैं, छंद की जब बात करेंगे, कक्षा में भी बात हुई थी, आरोह मतलब गति। और दूसरी पुस्तक है वितान। वितान कहते हैं चंदोबा को, सामियाना जिसे कहते हैं उसे वितान कहते हैं। तो आरोह और वितान 2 किताबें हमें पढ़नी है। पिछले दिनों कक्षा में हम लोगों ने कुछ बात की भी थी, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो आरोह का पहला पाठ है हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, कम से कम इतना तो जानते ही होंगे कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं, समझ गए ना। तो खैर, यह उनका परिचय नहीं है। अमिताभ बच्चन के पिता हैं, यह उनका परिचय नहीं है। हरिवंश राय बच्चन का यह परिचय नहीं है कि वे एक बहुत बड़े कवि, बहुत ही चर्चित कवि, स्वनाम धन्य कवि हैं, जिनकी अनेक पुस्तकें हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, उमर खय्याम की रुबाइयां और निशा निमंत्रण, ये सब महत्वपूर्ण किताबें हैं। बताया ही था कि आत्म परिचय भी उनका है, आत्मकथा। उनकी आत्मकथा भी 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक। तो ये 4 किताबें भी उनकी हैं। 4 खंड में आत्मकथा की किताबें हैं जो उनकी कीर्ति पताका को और ज्यादा फहरा देती हैं। तो बड़े कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो उन्हीं हरिवंश राय बच्चन की यहाँ पर कविता है, हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय, जो अपने बारे में लिखते हैं। हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्सी, दुविधा इसमें कहीं कहीं लगती है, एक पंक्ति में कुछ, दूसरी पंक्ति में कुछ। खैर, उसमें हमें नहीं जाना है, हमें कविता को पढ़नी है। और इस तरह से, एक तरह से मन के मनोविज्ञान पर यह है कि मन का मनोविज्ञान कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कोई बात अच्छी लगती है, कभी कोई बात बुरी लगती है। तो यह बात हो सकती है। आत्म परिचय की कुछ पंक्तियां हम देखें कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं संसार के भार को लेकर चल रहा हूँ। संसार की चिंता है मुझे, संसार की परेशानियों से मैं भी परेशान होता हूँ। संसार के दुख दर्द में अपना हाथ बटाता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतना होकर, संसार की चिंता होकर, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, प्यार को लेकर चल रहा हूँ। यद्यपि ऐसी बात होती है जो जग जीवन का भार लेकर चलेगा, उसके जीवन में प्यार थोड़ा मुश्किल काम है। दुष्यंत कुमार के शब्द में कि पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, इस हद में किसको फुर्सत है पढ़े दिल की किताब। कि यहाँ आदमी पेट के भूगोल में ही उलझा हुआ रहता है, पेट की ही चिंता रहती है। तो दिल की किताब की बात कौन करे, प्रेम की बात कौन करे। लेकिन कवि कह रहे हैं कि नहीं, मैं जग जीवन का भार लेकर भी, संसार की चिंता भी मुझे है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं जीवन में प्रेम को लेकर, प्यार को लेकर फिर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अर्थात किसी ने जिसको छूकर, जिनको छूकर झंकृत कर दिया,
किसी के स्पर्श मात्र से मैं झंकृत हो उठता हूँ, किसी की अच्छी बातों को सुनकर मैं प्रसन्न हो उठता हूँ, मेरा हृदय आंदोलित हो उठता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों का ऐसा तार लेकर फिर रहा हूँ। मेरे जीवन की जो सांसें हैं, उस सांस की जो तार हैं, मैं ऐसे तार को लेकर फिर रहा हूँ। जीवन में मैं ऐसी चीजों को लेकर चल रहा हूँ। मेरा ऐसा स्वभाव है कि किसी ने छूकर झंकृत कर दिया, ऐसे सांसों की मैं तार को लेकर चल रहा हूँ, सांसों की दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं किसी के प्रेम से झंकृत हो उठता हूँ, किसी की भावना में आकर मैं रोमांचित हो जाता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह रूपी सुरा का, प्रेम रूपी शराब का, मादक पदार्थ का मैं पान करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान, स्नेह रूपी सुरा का पान, स्नेह रूपी मादक पदार्थ का मैं पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। प्रश्न उठता है, एक जगह है कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यहाँ पर है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जग का ध्यान अर्थात संसार वाले मुझे क्या कहेंगे, न कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। वाली बात यहाँ पर है कि नहीं, मैं संसार की परवाह नहीं करता, संसार की चिंता नहीं करता, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। संसार वालों को जो कहना हो कहे, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार के लोग उनको पूछ रहे हैं, उनके महत्व को स्वीकार रहे हैं जो संसार की गाते हैं, जो संसार की परवाह करते हैं। लेकिन जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन मैं अपने मन का गान करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, जो उचित होता है, मैं वही बात करता हूँ, मैं वही गान करता हूँ। पढ़ा ही दिया था, यहाँ देखें एक और पढ़ लें कि मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों के संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, और निज मतलब अपना, और मतलब हृदय, मैं अपने हृदय का उद्गार लेकर फिरता घूम रहा हूँ। मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय का उपहार लेकर, है ना, ये गोपाल सिंह नेपाली के शब्दों में कि बस मेरे पास हृदय भर है, वह भी जग को न्यौछावर है। तो लिखता हूँ तो मेरे आगे सारा संसार विषय भर है। तो वही कह रहे हैं कि मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास हृदय है, दिल है, उसी दिल का मैं उपहार लेकर घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार मुझे नहीं भाता है, यह अपूर्ण संसार मुझे नहीं जचता है, नहीं रुचता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार मुझे भाता नहीं है, मैं स्वप्न का संसार, कल्पना का संसार, एक सुंदर सा संसार, उस संसार को लेकर चल रहा हूँ जिस संसार में सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों, सभी आनंदित हों। उस प्रकार के संसार को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, दूसरे दिन फिर अन्य अनुच्छेद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।